हेलो बच्चों, एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे कोहल वर्ग से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आपके पेपर में इस वीडियो से प्रश्न जरूर मिलेगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास। कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? मतलब ऐसा कौन सा स्तर है और उसका कौन सा चरण है जिसमें बच्चे सिर्फ अपना ही लाभ देखते हैं। अब थोड़ा कोलबर्ग के बारे में जान लेते हैं। कोलबर्ग है, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है जिसमें इन्होंने 3 स्तर बताए हैं। कौन कौन से? पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। और तीनों स्तर के आगे दो दो चरण बताए हैं, मतलब 3 स्तर के 6 चरण हो गए। अब हम देखते हैं कौन से स्तर में बच्चा अपना लाभ देखता है। तो इसमें ऑप्शन आएगा दूसरे स्तर के तीसरे चरण में, फिर आएगा दूसरा तीसरे स्तर के 5वें चरण में, फिर आएगा पहले स्तर के पहले चरण में, और फिर आएगा पहले स्तर के दूसरे चरण में। तो इसका सही आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन चौथा 4, मतलब पहले स्तर के दूसरे चरण में। क्योंकि पहले स्तर के पहले चरण में बच्चा क्या होता है, दंड और आज्ञा पालन वाला होता है, जिसमें बच्चा या तो कोई काम दंड देने से मतलब पीछे हटेगा। जो बिल्कुल छोटा बच्चा होता है वो सही गलत का तो जानता नहीं है, हम उसको या तो प्यार से समझाएंगे या फिर उसको मार पिटाई करेंगे। जैसे छोटा बच्चा होता है उसको बोलते हैं गर्म चीज़ होती है, उसको बारी बारी में हाथ लगाता है, कहते हैं ना हाथ ना लगा, हाथ ना लगा बेटे इधर। लेकिन वो जैसे नहीं मानता तो हम उसको एक चांटा देते हैं तो वो फिर मान जाता है। वैसे छोटा 2 से 3 साल के बच्चे ऐसे ही सीखते हैं। और जब अपना ही लाभ देखता है, भी मुझे तुम कुछ पैसे दोगे तो मैं ये काम करूँगा। जैसे हम छोटे बच्चे 5-6 साल के बच्चे होते हैं, उनको ऐसे कहते हैं दुकान से मेरे को ये चीज़ ला दे, तो वह कहता है हाँ ला दूंगा दुकान से, पर वो अपने 5-10 रुपये अपने कुरकुरे के अलग से काटेगा। तो वो कौन से चरण में होता है? दूसरे चरण में। तो इसका सही आंसर कौन सा आएगा? पहले स्तर के दूसरे चरण में। अगला प्रश्न है अपना, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए उत्तर पारंपरिक नैतिकता के चरण 5 को चिह्नित किया गया है। मतलब उत्तर पारंपरिक तीसरे स्तर के 5वें चरण को किसमें चिह्नित किया गया है? पहला है मानवता के लाभ के लिए एक सामाजिक अनुबंध का पालन करने के लिए एक स्वतंत्र समझौता। दूसरा है सामाजिक अनुबंध से परे भी नैतिकता का मुक्त अन्वेषण। तीसरा है नैतिकता को दरकिनार करने वाले नैतिक नियमों का निर्माण। और चौथा होगा एक अच्छा इंसान दिखने की जरूरत। तो इसका सही आंसर कौन सा आएगा? उत्तर परंपरागत नैतिकता के 5वें चरण का तीसरा इसका सही आंसर आएगा, नैतिकता को दरकिनार करने वाले नैतिक नियमों का निर्माण। अगले प्रश्न पर चलते हैं। केरल गिलिगन है ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की यह तर्क देकर आलोचना की कि पुरुषों में रिक्त की नैतिकता होती है जबकि महिलाओं में रिक्त की नैतिकता होती है। ऑप्शन अपने हैं न्याय देखभाल, मतलब पुरुषों में न्याय की और महिलाओं में देखभाल की। दूसरा है पुरुषों में देखभाल की और महिलाओं में न्याय की। तीसरा है पुरुषों में अच्छाई की, महिलाओं में त्याग की। और चौथा है पुरुषों में बलिदान की और महिलाओं में अच्छाई की। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? केरल गिलिगन के अनुसार। केरल गिलिगन के अनुसार पुरुषों में कैसी नैतिकता होती है? न्याय की। और महिलाओं में कैसी होती है? देखभाल की। तो ऑप्शन 1 इसमें बिल्कुल सही है, याद रखना है। पुरुषों में कैसी होगी? न्याय की। और महिलाओं में कैसी होगी? देखभाल की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। केरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। ऑप्शन है अपने आनुवांशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने के लिए। दूसरा है केस स्टडी को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए। तीसरा है सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से। चौथा है नारीवादी दृष्टिकोण से। तो केरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना किस हिसाब से की है? उन्होंने की है नारीवादी दृष्टिकोण से। ऑप्शन इसका चौथा सही होएगा। उन्होंने कहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने सिर्फ पुरुषों को प्राथमिकताएं दी है, महिलाओं का उन्होंने बहुत कम जिक्र किया है, इसलिए उन्होंने नारीवादी दृष्टिकोण से आलोचना की है। आगे चलते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर क्या बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए? ऑप्शन है पारंपरिक स्तर, दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्तर, तीसरा है पूर्व पारंपरिक स्तर और चौथा है पोस्ट ऑपरेशनल स्तर। तो इसका सही आंसर क्या आएगा?
आप कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे? सेकंड और फोर्थ तो इसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि ऑपरेशनल वाला तो इसमें है ही नहीं, पारंपरिक और पूर्व पारंपरिक में आएगा। तो इसमें अच्छा नाम आ गया। अच्छा नाम आ गया तो आप कौन से ऑप्शन की तरफ जाओगे? आप पारंपरिक स्तर की तरफ जाओगे। जहाँ पर भी आपको अच्छा अच्छे से दिखाई दे तो वहाँ पे पारंपरिक की तरफ जाओगे, क्योंकि अच्छा बच्चा बनना, अच्छे लड़का या लड़की बनना कौन से में है? पारंपरिक के स्तर के तीसरे चरण में। आगे चलते हैं। नूरी अत्यंत नूरी अन्य कार्यों का मूल्यांकन इस तरह के आधार पर करती है कि समाज के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं और हमें उसके लिए नियमों का पालन करना चाहिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नूरी वर्तमान में नैतिक तरक्की किस अवस्था में है? मतलब यहाँ पर नूरी क्या कर रही है? नियमों का पालन कर रही है, मतलब कानून और नियमों को अपना रही है, उनका पालन कर रही है। तो यह कौन से स्तर में है कोहलबर्ग के? ऑप्शन है पूर्व पारंपरिक, सेकंड है परंपरागत, थर्ड है उत्तर पारंपरिक, फोर्थ है औपचारिक परंपरागत। तो इसका ये तो आएगा ही नहीं, औपचारिक परंपरागत वाला तो ये तो है ही नहीं, उन्होंने दिया ही नहीं है। तीन ही तो दिए हैं, पूर्व परंपरागत, पारंपरिक या फिर परंपरागत या उत्तर पारंपरिक या परंपरागत। तो इसका सही आंसर कौन सा आएगा? यह आएगा सेकंड, परंपरागत। और नियम और पालनों का कौन सा आएगा? चौथा चरण आएगा। कौन सा चरण आएगा? चौथा चरण, क्योंकि थर्ड में तो वह अच्छा बच्चा बनने की भावना रखता है, तीसरे चरण में तो अच्छा शब्द आएगा वो आएगा। और नियम कानून कौन से चरण में आते हैं? चौथे चरण में आते हैं, परंपरागत के। आगे चलते हैं हम। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों के बीच रिक्त का मूल्यांकन किया। ऑप्शन ए का प्रशंसा की भावनाओं पर प्रभाव, सेकंड ऑप्शन है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, थर्ड है नैतिक तर्क का विकास, फोर्थ है भावनात्मक विकास का क्रम। तो इसका सही आंसर कौन सा आएगा? थर्ड आएगा, नैतिक तर्क का विकास। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के किस चरण में व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि मानवाधिकार और न्याय सबसे महत्वपूर्ण है, भले ही वे सामाजिक कानूनों के खिलाफ हो जाएं? क्या कहा गया कि ऐसे कौन से मतलब स्तर के चरण में आता है कि जहाँ पर अपने मानवाधिकार बड़े हो जाते हैं कानून से, मतलब इंसान की मूल्य ज़्यादा हो जाता है कानून से। तो पहला ऑप्शन है अपना आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, दूसरा अच्छा लड़का अच्छा लड़की का रुझान, तीसरा सत्ता एवं सामाजिक व्यवस्था का उन्मुखीकरण बनाए रखना, चौथा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो इसका सही आंसर कौन सा आएगा? इसका आंसर आएगा फोर्थ, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास। इसमें क्या होता है? मानव के मूल्यों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है कानून के पेशे। अब जैसे कि एम्बुलेंस वाला ड्राइवर है, उसकी एम्बुलेंस में हार्ट पेशेंट बैठा है, मतलब हार्ट अटैक का एक मरीज बैठा है, तो वह रेड लाइट में नहीं रुकेगा, वह रेड लाइट को तोड़ता हुआ सीधा हॉस्पिटल जाएगा। उससे पता है कि रेड लाइट के नियम से बड़ा, मतलब अंदर जो हार्ट का पेशेंट बैठा है उसकी जान ज़्यादा ज़रूरी है, इन कानून को मैं बाद में भी अपना लूँगा। अगला, आगे चलते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने नैतिक तर्क के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा चरण प्रस्तावित नहीं किया है? ऑप्शन ए का परंपरागत मंच, अपरंपरागत मंच, परंपरागत चरण के बाद पूर्व पारंपरिक चरण। तो इसका सही आंसर कौन सा आएगा? भी नहीं प्रस्तावित किया, क्योंकि इन्होंने तीन ही बताया है, परंपरागत, उत्तर पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। तो इसमें अपरंपरागत नहीं है, तो इसका सही आंसर कौन सा आएगा? सेकंड आएगा, क्योंकि परंपरागत तो है ही है। ये कौन सा है? पहले आएगा पूर्व पारंपरिक चरण, फिर आएगा परंपरागत, और फिर परंपरागत चरण के बाद, परंपरागत चरण के बाद कौन सा आता है? उत्तर परंपरागत। तो अपरंपरागत चरण नहीं दिया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखता प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है पूर्व पारंपरिक स्तर, सेकंड है परंपरागत स्तर, तीसरा है विषम नैतिकता का स्तर, और चौथा है सहयोग नैतिकता का स्तर। तो इसमें सही आंसर कौन सा आएगा? परंपरागत स्तर में, क्योंकि परंपरागत स्तर के तीसरे चरण में बच्चा अच्छा लड़का अच्छा लड़की या लड़का बनने की भावना रखता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
हिंज की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने विशिष्ट विकासात्मक चरणों का प्रस्ताव दिया है। ऑप्शन ए का नैतिक विकास, दूसरा है सामाजिक विकास, तीसरा है मनोवैज्ञानिक विकास, चौथा है व्यक्तिक विकास। तो इसका सही आंसर कौन सा आएगा? जहाँ पे हिंज की दुविधा वाला आ जाएगा तो आपको पता है लॉरेंस कोहलबर्ग की एक कहानी है जो कि क्या दर्शाती है, नैतिक विकास को। ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही आएगा। इसके साथ ही अपनी ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। जानने से पहले वीडियो को लाइक करते जाना और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है आपको, क्योंकि आपको हर रोज ऐसे छोटे छोटे वीडियो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के मिलेंगे। तो आप नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिएगा। 5-7 मिनट में आप ये वीडियो आसानी से देख सकते हो, चाहे कहीं पे भी हो, लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।